है माता रानी के चरणों में नमन। और माइन परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने भव्य और सुंदर आयोजन के लिए जो लगातार 64 वर्षों से चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में माइन की तरफ से उपस्थित भाटी जी, निकोटे जी, वारिक जी, बंडोर जी, धोले जी और मैं जिस विचारधारा के काम करती हूँ उस परिवार से, हमारे दल से, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय शरणागत जी, मंडल के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम, सांसद खेल महोत्सव को जो यहाँ एक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे कपन भाई। मैं जब संगठन में काम करती हूँ तो मेरे साथ काम करने वाले आदरणीय मुरली नरसवानी जी, हमारे दल का पूरा यहाँ परिवार और माइन परिवार, और इस प्रांगण में आसपास से इस खेल का लुत्फ उठाने आए हुए सभी खेल प्रेमी बंधुओं। निश्चित ही इस कार्यक्रम में पहली बार मुझे आने का सौभाग्य मिला है। इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम में बधाई देना चाहती हूँ माइन परिवार को, जिनके प्रयास से 64 वर्ष सामान्य नहीं होता। 64 वर्षों से लगातार निरंतर चलने वाला यह भव्य कार्यक्रम निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम अच्छे तरीके से किया जाता रहा है, तभी इतने सालों तक यह निरंतर चल रहा है। देश भर की टीमें आती हैं। अब मुझे लगता है कोई दो ही टीम फर्स्ट और सेकंड जीत पाती है, लेकिन मैं उन टीमों से भी कहना चाहती हूँ कि जो किसी कारणवश अपना स्थान नहीं बना पाती, और मैं हमेशा खेल के मैदान में इस बात को कहती हूँ कि आज की हार कल की जीत की पहली सीढ़ी होती है। किन्हीं कारणों में हम यदि अगर आज अव्वल आने से चूक भी गए हैं तो निश्चित तौर पर अपने विश्वास को बनाए रखिए, अपने मन को बनाए रखिए, आने वाले समय में आप विजेता रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उन खेल प्रेमियों को, क्योंकि जब मैं छोटी थी और हॉकी का खेल हुआ करता था बालाघाट में, तब ऐसा नजारा देखने मिलता था। लेकिन फुटबॉल जैसे गेम के लिए उपवा जाना जाता है, वो यहाँ आके मुझे पता लगा कि कितना लगाव और कितना प्रेम है यहाँ के लोगों को फुटबॉल से। देश के सच्चे प्रधानमंत्री कहते भी हैं, वो फिट इंडिया की बात कहते हैं, और उनका कथन रहता है, वो कहते भी हैं खेलेगा इंडिया तभी तो दौड़ेगा इंडिया। और वो इसीलिए कहते हैं कि यूथ इस गेम को खेलते हैं, और यूथ को कहते हैं जिधर मुड़ जाए पूरा जमाना उधर मुड़ जाता है। तो देश को दिशा देने का काम युवा पीढ़ी करती है, और वो तब कर पाएगी जो वो स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ तन रहेगा। और स्वस्थ तन तब रहेगा जब हम फिजिकली अपना जीवन का समय अपने दिन की दिनचर्या में से 1 घंटा अपने खेल मैदान को देंगे। चाहे वो किसी प्रकार का खेल खेलता हो व्यक्ति हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हो, यदि अगर वो अपने शरीर को ध्यान नहीं देगा, अपने शरीर के लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकालेगा, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 तारीख को जन्मदिन से हम सेवा पखवाड़े के रूप में पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है। प्रशासन के सहयोग से अनन्य कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे हेल्थ कैंप हो, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे प्लांटेशन हो। अनेक कार्यक्रम के माध्यम से हम इस देश को और इस जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम एकता का परिचय दें, प्लांट लगा के अपनी दुनिया को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को, अपने देश को हरा भरा करें। साफ सफाई का एक संदेश देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के माध्यम से देते हैं। झाड़ू पकड़ने से देश और स्थान साफ हो जाएगा नहीं,
देश का प्रधानमंत्री अगर अपने हाथ में झाड़ू पकड़ता है तो वह मैसेज देना चाहता है कि अपने समय में से अपना समय निकालकर अपने परिसर को, अपने आसपास के स्थान को यदि अगर हम साफ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने देश को साफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पहुंचे हुए सभी लोग जो मेरी बातों को सुन रहे हैं उससे कहना चाहती हूँ, एक प्रण आपको लेना चाहिए। जब तक हम अपने घर को साफ नहीं रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ नहीं रखेंगे, अपने नगर को साफ नहीं रखेंगे, इस देश और प्रदेश की स्वच्छता की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो शुरुआत हमको स्वयं से करना पड़ेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पुनः माई को एक अच्छे आयोजन के लिए, और इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको बताना भी चाहती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हम अपने युवाओं को खेल से जोड़े। उसी कार्यक्रम में आने वाले समय में पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे इस लोकसभा बालाघाट सीरी में भी सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पिछले दिनों से लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन दुख का विषय ये है कि मैं उपवा जैसे स्थान पर हूँ जहाँ खेल की बहुतायत लोगों की रुचि भी है, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। बारकोड और वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि इस प्रांगण में भी ऐसे बारकोड फ्लैग के साथ में लगे हुए हैं, उसको स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और आने वाले समय में हमने जो खेल महोत्सव होने वाला सांसद खेल महोत्सव, उसमें 10 खेलों को लिया है जो हमारे पारंपरिक खेल है। उसमें कुश्ती भी है, कबड्डी भी है, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, रस्साकशी भी है, चेस भी है। ऐसे अनन्य कार्यक्रम है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस सांसद खेल महोत्सव का हिस्सा बने और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए इस सांसद खेल महोत्सव से जुड़े। इसका अंतिम, इसमें जो हमने रचना की गई है वो गांव स्तर से हम ब्लॉक स्तर पे खेलेंगे, ब्लॉक स्तर से हम जिला स्तर पर खेलेंगे, और दिसंबर में 25 दिसंबर के लगभग इसका फाइनल होगा। सभी 10 गेमों का वो फाइनल मुख्यालय बालाघाट में होगा। आप सबसे मैं यही निवेदन करती हूँ, जिन जिन खेलों को इस खेल महोत्सव में लिया गया है उन खेलों का हिस्सा बने और बहुत से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करके आप उस संसद खेल महोत्सव से जुड़े। आज के अवसर पर इतना ही। खेल का आनंद बहुत आ रहा है। दोनों ही टीम बड़े प्रभावशाली ढंग से खेल रही है, कोई किसी से कम नहीं है। हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं होना यह दिखाता है कि दोनों ही टीम बहुत अच्छे खिलाड़ी है। दोनों टीम के एक स्फूर्ति है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।